क्या कभी आपने ये सोचा है कि गूगल का नाम गूगल ही क्यों? क्या कोई इंसान पैसे से डर सकता है? आपके सिर में कितने बाल हैं? और क्या आपको पता है कि एम्बुलेंस शब्द एम्बुलेंस में गाड़ी के बोनेट पे उल्टा क्यों लिखा होता है? तो ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट 23, आप इस फैक्ट को जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक नाम मंगोलिया नाम का कंट्री है और उसमें आप देखो ये पूरे मंगोलिया में ना जो आपको ये 2 डॉट दिख रहा है, बस इसी 2 डॉट में मंगोलिया का 50% पॉपुलेशन बसता है। जी हाँ, रियली में इसी 2 डॉट में मंगोलिया का 50% पॉपुलेशन बसता है। और अगर हम इस कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें तो इस कंट्री का पॉपुलेशन है 32 लाख, जिसमें की 16 लाख पॉपुलेशन इसी 2 डॉट में बसते हैं और 16 लाख इतनी जगह में। फैक्ट 22, आप हर तरह के मेढक देखे होंगे, पर इसको देखो, आप क्या कभी ऐसे मेढक को देखे हो? फ्रॉग की इस स्पीसीज का नाम है गाइफोग्लोसेस मोलोसिस और ये देखो ये कुछ ऐसा दिखता है और इसमें जो छोटे शेप के होते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है। देखने में कितना अजीब सा लग रहा है ना? फैक्ट 21, क्या कभी आपने इससे बेहतर प्रॉमिस स्कीम के बारे में सुना है जिसमें आपको सिर्फ खाना खाना है? ये होटल है महाराष्ट्र के, जिसमें आपको ये नॉनवेज थाली यानी प्लेट पूरा खत्म करने पे बुलेट बाइक दी जाएगी। जी हाँ, रियली में अगर आप इस नॉनवेज प्लेट को पूरी तरह से खत्म कर देते हो तो आपको फ्री में एक बुलेट बाइक दी जाएगी और इस प्लेट के पैसे भी नहीं लगेंगे। पर आपको ये आसान लगता है तो आप जरा इस प्लेट को देखो, इतना भी आसान नहीं है। और अगर आपको फिर भी आसान लगता है तो आप बेशक ट्राई कर सकते हो और बुलेट जीत सकते हो फ्री में। फैक्ट 20, अब ये जो फैक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि साल 2029 को अप्रैल 13 को हमारे धरती के पास से एक एस्ट्रोनाइट गुजरेगा जो कि 1000 फीट चौड़ा होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप वो एस्ट्रोनाइट को नेकेड आंखों से देख सकते हो। जी हाँ, रियली आंखों से देख सकते हो। फैक्ट 19, अगर आपने ब्लैक पैंथर देखी है तो आपको वाइब्रेनियम के बारे में तो पता ही होगा, जो कुछ ऐसा दिखता है और सिर्फ वकांडा में ही मिलता है। पर क्या आपको पता है कि ऐसे टाइप से स्टोन रियल में भी मिलता है? जी हाँ, रियल में भी मिलता है और ये डायमंड से 1000 गुना रेयर होता है। पर ये वाइब्रेनियम जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है, पर देखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है। इसे कहते हैं टेंजेंट स्टोन और ये सिर्फ किलिमंजारो के पहाड़ी पे ही मिलता है। फैक्ट 19, आप जब जंगल में जाते हो तब आपको कीड़े मकोड़ों का एक नेचुरल साउंड आता है, कुछ ऐसा साउंड, पहले आप इसे सुनो। तो उसी नेचुरल साउंड को इस डिवाइस से आप तेजी से सुन सकते हो या हाई वॉल्यूम में सुन सकते हो। आप देखो कि इसमें एक इंसान लेटा हुआ है, तो इस डिवाइस में जब आप ऐसे लेटे रहोगे ना तब जो है ना आप उसी नेचुरल साउंड को तेजी से सुन पाओगे। जैसे आपको कोई सॉन्ग तेजी या हाई वॉल्यूम में सुनना है तो आप हेडफोन का यूज करते हो ना, तो उसी तरह जंगल में इसका यूज किया जाता है और ये सर्विस बहुत कम जंगलों में अवेलेबल होता है। और इसको जो एक्सपीरियंस किए हैं या जो करते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि साउंड सुनने के बाद पीस फील होता है, यानी अच्छा महसूस होता है और इसे फॉरेस्ट नॉइज एम्पलीफायर कहते हैं। फैक्ट 17, ऐसे भी कई लोग हैं इस दुनिया में जिसे मुर्गियां देख के डर लगने लगता है। जी हाँ, रियली में मुर्गियां देख के डर लगने लगता है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, बहुत लोग ऐसे होते हैं। जैसे आपके पास शेर आ जाए तो आपको कैसा फील होगा, वैसे ही मुर्गी देखकर फील होता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोबिया। जी हाँ, इस फोबिया में इंसान को हैन या चिकन से डर लगने लगता है। फैक्ट 16, इस फैक्ट को ना आप ध्यान से सुना और ये आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। एक ना लॉजिटेक कंपनी है और उसने एक सर्वे रखा था, एक कॉमन सा सर्वे जो होता है ना, हम लोग टीवी का रिमोट भुला जाते हैं। हाँ, होता है ऐसा, यहाँ वहाँ कहीं पे भी नहीं मिलता है और बाद में फिर पता चलता है कि वहीं पे रखा है। तो इसीलिए लॉजिटेक कंपनी एक सर्वे रखा था कि आखिर रिमोट हराने के बाद ज्यादातर समय कहाँ मिलता है। जी हाँ, ज्यादातर समय कहाँ मिलता है। तो उस सर्वे में ये पता चला था कि 49% ऑफ द टाइम जब भी कोई रिमोट भुला जाता है तब जो है ना वो काउच पे मिलता है। जी हाँ, 49% लोगों का रिमोट काउच पे मिलता है जब वो भुला जाते हैं और 8% लोगों के घर के बाथरूम में रिमोट मिलता है और 8% लोगों के घर में ड्रेसर की डोर में होता है, उसमें छुपा रहता है। और इस दुनिया में 4% लोग ऐसे भी हैं जब वो रिमोट भुला जाते हैं तब उसे फ्रिज में मिलता है। जी हाँ, रियली फ्रिज में मिलता है और आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि आखिर का जो 2% लोग है ना उसका रिमोट घर के बाहर मिलता है। और ये रियल सर्वे है लॉजिटेक कंपनी जो कि काफी फेमस भी है, उसी ने ये सर्वे किया था। फैक्ट 15, आपने ये पेन का डिजाइन तो जरूर देखा होगा और आपने ये पेन यूज भी किया होगा क्योंकि ये पेन ज्यादातर 3 से 5 रुपया में आते हैं। पर ये जो पेन का डिजाइन है ये फ्रेंच लोगों ने 1954 में बनाया था और ये इतना ज्यादा परफेक्ट था कि आज तक भी ये सेम है। जी हाँ, आज तक भी ये सेम है। कैप में होल को छोड़कर इस पेन में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। फैक्ट 14, अगर मैं आपसे कहूँ कि पिकॉक ज्यादा से ज्यादा मुर्गा है तो आप नहीं मानोगे, पर जरा सोचिए कलर और साइज छोड़ के पिकॉक और मुर्गे में क्या डिफरेंस है। और अगर जूलॉजिक से भी देखें तो ये दोनों रोस्टर की प्रजाति से ही आते हैं। फैक्ट 13, आप जरा इस अमेजिंग पिक को देखो। एक फोटोग्राफर ने इस पिक को एक ऐसे टाइम पे क्लिक किया कि ये जो ब्लैक पैंथर आपको पीछे दिख रहा है ये लेपर्ड के शेडो की तरह दिख रहा है। क्यों, मैंने सही कहा ना? पर रियली में ये कोई शेडो नहीं है बल्कि ब्लैक पैंथर है। जी हाँ, आपको पीछे जो लेपर्ड का शेडो दिख रहा है ये ब्लैक पैंथर है, रियल में एक दूसरा एनिमल है, ना ही कि लेपर्ड का शेडो। फैक्ट 12,
वेल, अगर मैं आपसे कहूँ कि पोलर बियर व्हाइट नहीं ब्लैक होते हैं तो क्या आप यकीन करोगे? और उनके जो फर होते हैं वो भी व्हाइट नहीं ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो गाइज आप यकीन नहीं करोगे तो मैं आपको बता दूं कि पोलर बियर व्हाइट नहीं बल्कि ब्लैक कलर के होते हैं, और ब्लैक कलर होने की वजह से उनके जो ट्रांसपेरेंट फर होते हैं वो रिफ्लेक्ट करके व्हाइट दिखाते हैं। जी हाँ, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि पोलर बियर व्हाइट है, पर रियली में तो वो ब्लैक है। क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी चिकन होता है जो पूरा ब्लैक कलर का होता है, बस ऊपर से ही नहीं उसके अंदर का मीट भी ब्लैक होता है, उसकी टंग और उसके अंडे भी ब्लैक कलर के होते हैं और अंदर से भी वो ब्लैक ही होते हैं। और ऐसे रेयर चिकन होने की वजह से ये चिकन नॉर्मल चिकन से बहुत महंगे होते हैं। ये एक चिकन $2500 में मिलते हैं, मतलब करीब 1,80,000 रुपया इस ब्लैक चिकन का प्राइस है, सिर्फ एक ब्लैक चिकन का। एक ना बहुत ही रेयर फोबिया होता है जिसके बारे में आप यकीन नहीं कर पाओगे। क्या किसी इंसान को पैसे का डर हो सकता है? रियली में क्या कोई इंसान पैसे से डर सकता है? तो आप जानिए प्लूटोफोबिया के बारे में। इसे कहते हैं फेयरलेस ऑफ मनी। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हो, और आप भी यही सोचते होंगे, लेकिन जिसको प्लूटोफोबिया होता है उनको मनी और वेल्थ से ही डर लगने लगता है। जी हाँ, रियली में जिसको ये फोबिया हो जाता है उसको पैसे से डर लगता है। वो सोचता है कि मेरे पास रुपया हो ही ना। इस फोबिया का नाम मैं फिर से बता दूं, इसे प्लूटोफोबिया कहा जाता है। आपने सांप को खाते हुए कई बार तो देखे ही होंगे, पर क्या आपने सांप का निकला हुआ खाना कभी उसके पेट में देखा है? जी हाँ, रियली में उसके पेट में देखा है। तो आप इस इमेज को देखिए, ये है एक निकला हुआ सांप का एक्स्ट्रा इमेज, और आप इसमें देख सकते हो कि सांप जब किसी जानवर को निगलता है तो वो उसके पेट में कैसे होता है। 2004 में एक आदमी था जिसे जुआ खेलने का बहुत शौक था और वो कुछ ज्यादा ही हारता था, और वो एक दिन नशे में आके उसने अपने सारे प्रॉपर्टी और करीब $1,32 रेड कलर पे लगा दिए। और उसके बाद जो हुआ बिलीव नहीं कर पाओगे कैसे रेड कलर ही आया, और वो उस बार से $270 लाख लेकर बाहर निकला, और फिर वो कभी भी जुआ नहीं खेला। और आप भी इससे मोटिवेट होकर जुआ मत खेलना। और समझ, सिंगापुर कितना ज्यादा एडवांस एंड ब्यूटीफुल कंट्री है ये बात तो आपको पता ही होगा, और सिंगापुर जाने के लिए सब प्लेन का ही यूज करते हैं। पर एक बात है जो कोई भी नहीं जानता है कि सिंगापुर कंट्री में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, रियली में सिंगापुर में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है, और वो ट्रेन वहाँ से जाती है और पूरे सिंगापुर का राउंड लेकर फिर से उसी स्टेशन पे रुक जाती है, और कोई रेलवे स्टेशन है ही नहीं। मतलब सिंगापुर में एक ही रेलवे स्टेशन है। ये देखो कितना यूनिक लुकिंग और ब्यूटीफुल बर्ड्स है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बर्ड्स नहीं है तो क्या आप मेरे बात पे यकीन करोगे? पर हाँ, कर दो। जी हाँ, रियली में ये बर्ड्स नहीं है, ये एक्चुअली में फ्लावर है, यानी फूल है। इस फूल का नाम है मैग्नोलिया ब्लेसम, और ये ऐसा दिखता है जैसे कोई बर्ड्स हो। पहली बार जब मैंने भी इसे देखा तो मुझे भी लगा ये बर्ड्स है, पर बाद में पता चला ये फ्लावर है। फिर आप चेस गेम के बारे में तो जानते ही होंगे और खेले भी होंगे। अभी के समय में फोन में सब कुछ होता है, पर ना आप इस पिक को देखो, ये पिक है 1924 का, और आप इसमें देखो, इसमें रियल में घोड़ा है, हाथी है और रियल इंसान इसे चला रहा है। मतलब करीब साल 1924 में ऐसे रियल में घोड़ा हाथी पर बैठकर चेस खेला जाता था, और आप इस पिक में देख सकते हो, है ना रियल में। आप गोल्ड तो देखे ही होंगे, यानी सोना तो देखे ही होंगे, और गोल्ड काफी कमाल का मेटल होता है। पर क्या आपको पता है कि जब इसे धरती से निकाला जाता है तब ये कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यानी नेचुरली फॉर्म में गोल्ड कुछ ऐसा होता है, और इसी को बाद में बना के ज्वेलरी या फिर कुछ और बना दिया जाता है। आमतौर पर ना एक कहावत है कि सिर के बाल तथा अंतरिक्ष के तारों को गिनना नामुमकिन है, यानी इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। तारों को गिनना भले ही इम्पॉसिबल हो, लेकिन बालों को गिनना पॉसिबल है। यदि आपका बाल झड़ता नहीं यानी टूटता नहीं है तो आपके सिर में 85,000 से लेकर 1,50,000 तक बाल हो सकते हैं। और अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो आप बेशक गिन सकते हैं। पर बेटू, क्या कभी आपने ये सोचा है कि गूगल का नाम गूगल ही क्यों रखा गया? तो मैं आपको बता दूं कि गूगल का नाम गूगल था ही नहीं। जी हाँ, गूगल का नाम गूगल था ही नहीं, ये तो एक मिस स्पेल है। दरअसल पहली बार गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने गूगल का नाम गूगल नहीं बल्कि गूगल रखा था, पर मिस स्पेल होने की वजह से गूगल गूगल में बदल गया और ये गूगल में ही फेमस हो गया। और इसीलिए हम जानते हैं कि गूगल का नाम शुरू से गूगल ही था, पर रियली में गूगल का नाम गूगल नहीं था, गूगल था। वो तो मिस स्पेल होने की वजह से ये गूगल में बदल गया। बट आपने एम्बुलेंस तो कई बार देखा ही होगा, और एक चीज नोटिस भी किया होगा कि एम्बुलेंस शब्द गाड़ी के बोनेट पे उल्टा लिखा हुआ होता है। पर ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब भी ट्रैफिक में या इमरजेंसी में एम्बुलेंस किसी के आगे जाना चाहे, यानी किसी गाड़ी के आगे जाना चाहे, तो आगे वाली गाड़ी के विंडो में एम्बुलेंस सीधा दिखे। मतलब आप समझो, अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हो तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखता है और राइट हैंड जो है वो लेफ्ट दिखता है या नहीं, यानी कि उल्टा दिखता है। और इसीलिए अगर एम्बुलेंस बोनेट पे सीधा लिखा होता तो वो कार के विंडो में उल्टा दिखाई देता, जिस वजह से काफी
कंफ्यूजन हो जाता और शायद वो गाड़ी वाले एम्बुलेंस को साइड भी नहीं देता। तो इसीलिए एम्बुलेंस शब्द एम्बुलेंस के गाड़ी की बोनेट पे उल्टा लिखा जाता है ताकि आगे वाली गाड़ी की विंडो में एम्बुलेंस सीधा से दिखाई दे और वो आसानी से उसे साइड भी दे पाए। और आप मानोगे नहीं कि एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखने की वजह से करीब 1 साल में हजारों लोगों की जान बच जाती है। तो ये वीडियो कैसे लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।